Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thibu from e-learning with Tanzila Thibu Academy. CSS की जर्नी में आपको ये 3 सेंटेंसेस लाजमी सुनने को मिलते हैं कि आपको क्रिटिकली सोचना है, आपको एनालिटिकल अप्रोच रखनी है, आपको क्रिएटिविटी थिंकिंग स्किल्स तो लानी ही लानी है अपने राइटअप में, राइट? तो होता क्या है कि आप लोगों को बोला तो बहुत जाता है कि क्रिटिकली सोचें, एनालिटिकल अप्रोच रखें, क्रिएटिविटी थिंकिंग स्किल्स लाएं, बट लैक ऑफ थिंग इज़ दैट आपको बताया नहीं जाता कि आप क्रिटिकली एनालिटिकली एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स कैसे अपने राइटअप में ला सकते हैं। तो आज सब बताऊंगी मैं बहुत ही सिंपल वे में विद एग्जांपल्स, और मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी अलॉन्ग विद द फार्मूला। बस आपने वो अप्लाई करना है अपने हर राइटअप में, चाहे ऐसे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या एनी सब्जेक्ट, आपने ये अप्रोच, ये फार्मूला अप्लाई करना है। देन मार्क माय वर्ड्स, आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल अप्रोच एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स लाजमी आपके राइटअप में, हर राइटअप में पाई जाएगी इंशाल्लाह। तो ये लेक्चर है आपके लिए, और अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर देख लिया, आई इंश्योर यू विल बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, you will be able to approach analytically, your approach will be inshallah outstanding, and creativity, जो creative thinking skills है वो भी inshallah enhance हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the outline of today's lecture. In this video we are going to discuss what is critical thinking skills. देखें, कुछ भी न्यू चीज़ सीखने से पहले उस चीज़ को जानना बहुत लाजमी होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपने अपने स्किल्स एनहेंस करने हैं, अपने में क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच लानी है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, राइट? सिमिलरली एनालिटिकल स्किल्स क्या होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स क्या होते हैं, ये जानने के बाद विद फार्मूला टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि ये हैं क्या, और आप इसको कैसे अपने राइटअप में, हर राइटअप में, ऐसे हो, करंट अफेयर हो, अगेन आई वुड टेल कि इन एनी सब्जेक्ट आप ला सकते हैं बहुत ईजी वे में। ठीक हो गया? फिर इन दी एंड मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू डेवलप दीज स्किल्स इन योर राइटअप एंड इन योर अप्रोच इंशाल्लाह विद एग्जाम्पल। तो एंड में आपको सोर्सेज भी बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह आप अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़। बेसिकली आई एम लेटिंग यू नो इन अ वेरी सिंपल वे, इट इज़ द प्रोसेस, सिंपली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो ऐसे हो या करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, इवन इस्लामिक स्टडीज़ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, कोई सा भी टॉपिक डेफिनेटली दिए जाते हैं, तो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें आप। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। जैसे मैं बात करूं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ ऐसे, क्योंकि मैंने सिंपल इसलिए उठाया कि आप में से कुछ बिगनर्स भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं। तो जो क्राइसिस है ऑफ गुड गवर्नेंस, इस पॉइंट को पहले अंडरस्टैंड करना है आपने। फिर आपने कोई सा भी टॉपिक हो, फिर आपने उसके जेनेसिस देखना है इन अ वेरी सिंपल वे। इट्स अ जेनेसिस मीन्स कि आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें। अगर मैं यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की बात करती हूँ तो इसके जेनेसिस ज़रूर देखें आप। ठीक हो गया? तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या आते हैं, ठीक है? फिर कॉजेज़, किसी भी चीज़ के, एक मैं अगेन वही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि CS इज़ ऑल अबाउट क्राइसिस। कोई सा भी क्राइसिस है तो वो उसके कॉजेज़ ज़रूर देखें, रीजंस जिसको हम कहते हैं, कॉजेज़ ज़रूर देखें, अगर ये चीज़ है तो क्यों है। ठीक हो गया? फिर उसके चैलेंजेस देखें, अगर हम एनहांसमेंट की तरफ जाते हैं उसको, उसमें चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक हो गया? एंड देन आ जाता है हमारे पास इम्पैक्ट। ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग में। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग में ये तमाम पॉइंट्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, नाउ, सॉरी, हाउ एंड व्हाई। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या, कब, किधर, कैसे एंड क्यों। बस ये फार्मूला आपने अपने माइंड में हमेशा के लिए रख लेना है। वेन एवर यू आर सिटिंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, एनीथिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको इन डायमेंशन से आपने सोचना है कि अगर कोई टॉपिक है, कोई चीज़ है, गुड गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान है, तो पहला तो ये आपको समझना है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, व्हाट से स्टार्ट करें। ठीक है? अगर ये, अच्छा ये चीज़ मैं बताती चलूँ, ये जो फार्मूला है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये फार्मूला बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टॉपिक
फॉलो किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं कि गुड गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो इसमें वैन का पॉइंट जो है वो नहीं आएगा। क्लियर? ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बट ये एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का एक ये फार्मूला है कि आपने अगर क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है तो इस फार्मूले को ज़रूर लेके चलना है कि आपने व्हाट को देखना है, व्हेन को देखना है, वेयर, हाउ एंड व्हाई को। एंड ऑल्सो कीप इट इन योर माइंड दैट दिस प्रोसेस इज डन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब जैसे मैंने अगेन वही बात है, अगर मैं एक एग्जाम्पल देती चली जाऊँ, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए हमने क्या बोला कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपने उसके इस फार्मूले को अप्लाई करना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे अगर गुड गवर्नेंस की, एक क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, पहले तो हमें ये समझना लाजमी है कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, राइट? सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ये एग्जाम्पल, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। गेटिंग मी? कि आप पहले उस चीज़ को डिफाइन करो कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं क्या, ठीक हो गया। फिर हम क्राइसिस क्या है, व्हाट आर द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ऐसे क्राइसिस हैं क्या जो गुड गवर्नेंस में हमें पाए जाते हैं, ठीक हो गया। या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब हम उसको कॉजेज़ की तरफ आएंगे कि अच्छा जी गुड क्राइसिस हैं हमारे गुड गवर्नेंस के, तो वो कौन से, उसके कॉजेज़ क्या हैं। देखिए कोई भी चीज़ बेवाजबी तो नहीं होती ना, डेफिनेटली उसके कॉजेज़ होते हैं, वजह होती है, तो कॉजेज़ को आप डिफाइन करेंगे। कॉजेज़, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पर मैं बेसिक वर्डिंग इसलिए यूज़ कर रही हूँ, अगेन वही बात है, आप में से कुछ बिगिनर्स भी हो सकते हैं, उनको पता होना चाहिए कॉजेज़ होते हैं, वजह, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट। अब देखिए इम्पैक्ट जो है ना, ये भी हमारे किस में पाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग में। व्हाट, कॉज एंड इम्पैक्ट्स, ये हमारे क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं। पर जो इसमें आपने क्रिटिकल थिंकिंग अपने में लिया है, आप अपने राइटअप में लिया है, एक टॉपिक को आपने क्रिटिकली कर लिया, बट आपका जो इम्पैक्ट एरिया है ना, उसमें जान नहीं है, उसमें दम नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे दम लाएं, वो हम लाते हैं एनालिटिकल स्किल्स में। अब वो किस तरह, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या चीज़ है, देखिए करती वही बात है, इम्पैक्ट्स की बात करती है, उसी को कैरी ऑन करती है जो एनालिटिकल थिंकिंग है। कॉज, व्हाट को हम पहले करते हैं, फिर कॉज को करते हैं, फिर हम इम्पैक्ट की तरफ आते हैं। वो किस में आ रहा है, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में आ रहा है। बट जो हम उसको इम्पैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं या कॉजेज़ को बहुत अच्छे से तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जो हाई मार्क्स क्यों लेते हैं। देखिए इन दी एंड सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही नॉलेज होती है, बट जो हाई मार्क्स होता है वो टैकलिंग का तरीका होता है। अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़, इन अ वेरी सिंपल वे अगर मैं बताऊँ, सो इट इज़ आल्सो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली ये जो एनालिटिकल था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट बट फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशंस। ये हमारे पास है एनालिटिकल अप्रोच। कहते हैं ना, आपको कहा जाता है कि एनालिटिकल अप्रोच रखें, तो बस ये है एनालिटिकल अप्रोच भाई, कि आपको डिफरेंट डायमेंशन से, जिसको आप डायमेंशंस भी कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, एंड एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, दीज आर दी एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप कह सकते हैं। और फिर आ जाता है डिफरेंट लेवल। ये जो लेवल है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड आई वुड से लाइक क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, ये IR, ये जो डिफरेंट लेवल है उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को हर सब्जेक्ट में अप्लाई किया जाता है। अब जैसे मैं एक बात कहूँ, इम्पैक्ट है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इसके डेफिनेटली इम्पैक्ट्स हैं। तो इसके इम्पैक्ट्स किस तरीके से हैं, देखें, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, रिलीजन एंड कल्चर इम्पैक्ट। ये जो इम्पैक्ट है आप इसको इस तरीके से अगर डिफाइन करेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट हाई मार्क्स इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। मैं आपको बताऊं, ये शायद आपको पहले इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। आई एम वेरी स्ट्रेट पर्सन, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल चीज़ें रखना चाहती हूँ, क्योंकि CSS इज़ नॉट एज मच डिफ़िकल्ट एज इट इज़ डीम्ड एंड इट इज़ मेड। तो बहुत सिंपल है, आपने बस इन चीज़ों पे काम करना है, ठीक हो गया। अब जो आइडियाज़ आते हैं, हम आइडियाज़ कहाँ से लें, वो मैं ऐसे सीरीज़ में बताऊँगी,
कि आप कैसे जनरेट आइडियाज़ कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा डायमेंशंस होती हैं ऐसे में, वो मैं ऐसे में बताऊंगी। अभी मैं जो बता रही हूँ आपको एक तरीका बता रही हूँ कि एनालिटिकल स्किल्स आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे एनालिटिकल अप्रोच अपने राइटअप में ला सकते हैं, कि इम्पैक्ट जो आपने बताने, अब मैं एग्जांपल के थ्रू में बताती हूँ। देखें, आपको इम्पैक्ट हमारा पीछे था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस का, जो आपने इम्पैक्ट बताने हैं वो आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजन, अगर ये इम्प्लाई होता, कुछ चीज़ों में हमेशा बात याद रखिएगा, काफ़ी दफ़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं एक जनरली बात करूं, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा फाइंड नहीं किए जाते, ना ही रिलेवेंट समझा जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक आपको करना पड़ेगा। अब वो कैसे आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले, कि प्रैक्टिस, जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा जी हाँ इसमें कल्चर नहीं हो रहा, इसमें रिलीजन का कोई पर्सपेक्टिव फजूल में होगा अगर हमने इन किया, तो आपने फजूल नहीं जाना है, यू हैव टू स्टे रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट। क्लियर? अब हमने एक ये पर्सपेक्टिव हो गया एनालिटिकल, ये तरीका होता है कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, रिलीजन एंड कल्चर को लेते हैं। फिर दूसरा आ जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट को इंडिविजुअल लेवल पर। अगर कोई नेशनल लेवल है, जैसे कोई क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, इसके इम्पैक्ट नेशनल में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। हमारा मोरल, बस अब आई जस्ट डोंट वांट टू यूज़ एनी रॉन्ग वर्ड, सो जस्ट सिंपली इसके इम्पैक्ट हैं, डेफिनेटली हैं। हमारे इंडिविजुअल अगर हम बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, ग्लोबली हम बात करें, हमारा इमेज किस तरह वेरी सैडली रॉन्ग जा रहा होता है जब हम क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस को फेस करते हैं। आप देख सकते हैं डॉलर क्या हो रहा है, हालत किस तरह हो रही है। सो दीज आर दी इम्पैक्ट्स क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसके इम्पैक्ट हमने बताने थे। हमने उधर क्या बताया, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फिर हमने बताया कॉजेज ऑफ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। फिर इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक, यानी इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, डायमेंशंस को इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। देखें, बहुत सिंपल वे में बताने लगी हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग में हम एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ है तो क्या है, अच्छा जी ये चीज़ है तो क्यों है, ठीक है, अगर ये है तो इसके इम्पैक्ट क्या हैं। क्लियर? प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक हो गया। जैसे सोशल मीडिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम तो सबको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये चीज़ है। क्रिएटिव थिंकिंग ये होती है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, वेरी सिंपली। ये आपको लगता होगा क्रिएटिव थिंकिंग, पता नहीं हम ऐसा क्या पढ़ जाएं, क्या किस तरह लिखें जो क्रिएटिव थिंकिंग शो हो जाए। बस ये है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। देखिए, बी अ प्रोवाइडर ऑफ सॉल्यूशंस। वो इंसान, वेरी वेरी रिस्पेक्टली इंसान, वो कामयाब नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो आपको लगे कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी में आप जा रहे हैं या किसी भी लाइफ में, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि देयर इज़ नो लॉक विदाउट इट्स की। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका हल ना हो। क्लियर? सिमिलरली देयर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट अ सोल्यूशन। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आपसे एग्जामिनर सॉल्यूशंस पूछे ना पूछे, आपने ज़रूर देने, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्कस, प्रॉब्लम्स को तो हर कोई डिस्कस कर लेता है। हाँ जी ये प्रॉब्लम है, हाँ जी ये कॉज है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, व्हाट इज़ नेक्स्ट। ये लाइफ में भी हमेशा आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैच्योरिटी जो अगर आप चाहते हैं अपनी सोच में आए, तो आप सॉल्यूशंस की तरफ सोचें, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत ईजी होता है, सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। तो बस आपने अगर क्रिटिकली सोचा कि आपने उसको डिफाइन किया कि भाई जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, उसके कॉजेज़ बता दिए, ठीक है, उसके इम्पैक्ट बता दिए, या आपने सोच लिया क्रिटिकली। एनालिटिकली क्या है जी, आपने उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया जी, आपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बता दिए आपने। या क्रिटिकली अगर आपने सोचना है तो आप इस तरह कॉजेज़ भी इकोनॉमिक बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके इस तरीके से आप जिस तरह डिफाइन करते हो ना, वो आपका लेवल बताता है। बस
आपने एक टॉपिक को अच्छे से इस तरह डिफाइन कर दिया, मैच्योरिटी से डिफाइन कर दिया, जिसमें आपने एनालिटिकल अप्रोच भी रखी, क्रिटिकल अप्रोच भी रखी एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स भी रखे। ठीक है, आपने इन दी एंड सोल्यूशन ज़रूर बताने, डेफिनेटली बताने। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो भाई ये सोल्यूशंस भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, इट्स फाइन, वी कैन स्टिल हैंडल इट। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ज़रूर रखनी है आपने, ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। क्लियर? तो ये था, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। आप कैसे क्रिटिकल सोच सकते हैं, कैसे एनालिटिकल अप्रोच रख सकते हैं, और इन दी एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल कैसे ला सकते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं, अब एग्जाम्पल भी मैं देती जाऊँ। देखें, गुड गवर्नेंस को ही मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक ही टॉपिक को लेकर अगर मैं आपको समझाऊंगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, व्हाट आर दे। सो प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट अकाउंटेबिलिटी कल्चर। ठीक है, ये आपने सोल्यूशंस दिया है। ठीक है, अब जैसे प्रिवेंशन एंड फेडरल लेवल्स, जैसे मैसिव रिफॉर्म्स इन दी इलेक्शन कमीशन, तो ये क्या आपने सोल्यूशंस दिए हैं। ये तमाम के एक एक को पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट। तो दैट्स हाउ यू शुड सॉल्व एनी टॉपिक क्रिटिकली, एनालिटिकली एंड क्रिएटिव स्किल्स, विथ क्रिएटिव स्किल्स। क्लियर? अब हम आ जाते हैं हाउ टू डेवलप क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि ये चीज़ है क्या। इस तरह सोचेंगे तो यू विल बी डीम्ड एज अ क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकर, सिंपली। सही है। अब हम आ जाते हैं कि इसको कैसे करें। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल। देखें, अगर कोई शख्स कह दे ना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, ट्रस्ट मी, उसने अपनी ग्रोथ रोक ली। बस अगर आपको कॉजेज़ पता हैं, अप्रोच हमेशा एक रखें, लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको कॉजेज़ पता है ना किसी टॉपिक की, जैसे मैं बात करूं करप्शन की, आपको कॉजेज़ पता है, आपको फिर अपने आप को थोड़ा सा दिमाग को टफ टाइम भी दें। आपने अपने आप को ईजी नहीं रखना है, आप इसके इम्पैक्ट भी सोचें। एक डायमेंशन तो आपको पता है कॉजेज़, दूसरी डायमेंशन की तरफ भी जाएं, दूसरे इसके एंगल की तरफ भी देखें कि भाई देखें ये चीज़ है तो इसके इम्पैक्ट भी क्या हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्राइसिस के तो कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जैसे सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं डेफिनेटली। तो लर्न समथिंग न्यू। एक चीज़ आपको कॉज पता है तो उसका डेफिनेटली उस टॉपिक का आपको दूसरा एंगल भी पता होना चाहिए। क्लियर? ये हमेशा सोच आपने रखनी है। दूसरी, रीडिंग रिलेवेंट मटेरियल। देखें, जो आया वो नहीं पढ़ लिया। ये मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी, इनमें बार बार बताया कि रिलेवेंट मटेरियल कौन से हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। वो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है। बी मोर ऑब्जर्वेंट। देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, फ़ौरन से रिएक्ट करना। मैं एज अ लर्नर बात कर रही हूँ कि ऑलवेज डीम योर सेल्फ एज अ लर्नर। कोई चीज़ भी होती है, इवेंट होता है, चाहे वो इंटरनेशनली, नेशनली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई सा भी इस जो CSS से रिलेटेड है, फ़ौरन आपने अपना स्टांस नहीं बना लेना है। बी मोर ऑब्जर्वेंट। आप उसके एंगल्स को समझो। अगर ये चीज़ है, अच्छा तो क्यों है, कैसे है, किस तरह है, अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है। ये आपने ऑब्जर्व ज़रूर करनी है चीज़ों को जो आपके इर्द गिर्द भी हो रही है। इस्लामिक स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, बहुत आसान यानी कि होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बीइंग अ मुस्लिम वी नो सो मेनी थिंग्स, बट वी नीड टू नो मोर एंड मोर। ठीक हो गया। एंड इन द एंड एक बात हमेशा जहन में रखें, आस्क क्वेश्चंस। ये पहले को ही अब यानी कि बाउंस बैक कर रहा है कि अगर जिस शख्स ने कह दिया ना मुझे सब पता है, उसने अपनी ग्रोथ रोक ली। कीप आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका माइंड ओपन करता है कि अच्छा ये चीज़ है तो क्यों है। सिर्फ अपने स्टांस को सही ना समझें, दूसरे की बात को भी समझें। सो ये जो चीज़ें CSS, आई बिलीव के CSS सिर्फ एक जर्नी का नाम नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का नाम भी है, एक सेल्फ पेशेंस का नाम भी है, एक सेल्फ आई वुड से नॉलेज का नाम भी है कि आप, मैं CSS को एज अ एग्ज़ाम नहीं, मैं CSS को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। तो इसको एज अ नॉलेज लें। आस्क क्वेश्चन लाइक इसके कॉजेज़ क्या थे, ये कब शुरू हुआ था। अच्छा जी, अफगान वार एंड टेरर है तो ये कब शुरू हुआ था, उसके क्वेश्चन करें, कब, किधर, कैसे, कहाँ। अच्छा अब बताओ किस तरीके से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत ही इजी वे में, मैंने आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और आई एम श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।